Students, this is video number 46 of kinematics, and we are now starting relative velocity in two dimension. रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन को पहले समझते हुए कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट कोई चेंज नहीं होगा, इसमें कॉन्सेप्ट वही रहेंगे जो हमने सीखे हैं वन डायमेंशन में विद सम चेंजेस. मैं चेंजेस बताऊंगा आपको. क्या आपको देखने में हो सकता है प्रॉब्लम्स ये ज़्यादा डिफिकल्ट नज़र आएँ, लेकिन कॉन्सेप्ट फिक्स रखना अपना. रिलेटिव वेलोसिटी का बेसिकली मीनिंग जो है, रिलेटिव वेलोसिटी का बेसिकली जो मीनिंग है वो ये है कि जब आप वी ए बी निकालते हो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं. जब आप वी ए बी निकालते हो तो आप बी को रेस्ट पे ले आते हो. ए बी चल रहा है, बी भी चल रहा है, लेकिन हमें एनालिसिस करने में प्रॉब्लम आती थी जब दोनों चीज़ें चल रही हों. हम कर तब भी लेते थे, लेकिन कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाती थी. इसलिए हमने कहा काश एक रेस्ट पे होता तो हमारी कैलकुलेशन कितनी आसान होती. तो दिस रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट हेल्प्स मी कि मैं एक चलने वाली चीज़ को भी रेस्ट पे मान सकता हूं विद फ्यू चेंजेस, जो चेंजेस मैंने आपको सिखाई हैं. इसका जैसे अगर a जो है वो 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, 2 जो है वो 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो दोनों का मैं कुछ तो भी कैलकुलेट करना चाहता हूं, उस पर बात नहीं कर रहा मैं अभी. तो मैं जो b है उसकी जो टू वेलोसिटी है उसको 0 बना सकता हूं. आई कैन मेक दैट बॉडी टू बी एट रेस्ट, उसको मैं रेस्ट पे ला सकता हूं, लेकिन ए में भी चेंजेस करनी पड़ेंगी. इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ बी को रेस्ट पे ले आओगे. तो उसको हम बोलते हैं वी ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी. ठीक है. और क्या चेंजेस आपको नजर आएंगी इसमें? ये चेंज नहीं थी, ये तो वही था जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है. मैं आपको क्या बता रहा हूं कि अब आपकी वेलोसिटीज इस तरह की हुआ करेंगी. वी ए इक्वल टू 2i प्लस 4j, ऐसे बोलेगा वो. वी बी इक्वल टू -2i प्लस 9j. अब वी ए बी निकालो. क्यों निकालो वो रीज़न अभी पता चल जाएंगे जो न्यूमेरिकल्स करेंगे. तो वी ए बी निकालो. अब वी ए बी निकालो तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि वी ए को वो क्या मानना चाहता है? 0 पे, रेस्ट पे लाना चाहता है. रेस्ट है नहीं, ये तो पूरी प्लेन की मोशन है, लेकिन रेस्ट पे लाना चाहता है अपने एनालिसिस के लिए. यू कैन डू दैट. वी ए बी निकालने का तरीका तुम्हें आता है? क्या तरीका आता है? वी ए माइनस वी बी, खत्म. वी ए बी क्या होगा? वी ए बी इसमें बताओ. इसमें मैं वी ए बी लिख रहा हूं डायरेक्ट, वी ए माइनस वी बी कर रहा हूं, आपको समझ आएगा. 4i माइनस 5j हो गया. मतलब अगर मैं बी को रेस्ट में मान लूं तो ए ऐसे चल रहा है. दूसरी लैंग्वेज में ए पे बी पे बैठा हुआ बंदा, ऐसे भी बोल सकते हैं, बी पे बैठा हुआ बंदा जो ए को देख पा रहा है, क्योंकि दोनों चल रहे हैं ना, एक चीज नहीं चल रही, दोनों चल रहे हैं. तो दोनों चल रहे हैं. रेस्ट पे हो तो टेंशन नहीं कोई भी, जो जैसा जैसा दिखाई दे रहा है वैसा ही वैसी ही मोशन है. जैसे सिंपल बताता हूं आपको, जैसे आप जब गाड़ी पे चल रहे होते हो तो आपको लग रहा है गाड़ी आगे चल रही है. ग्राउंड कैसा नजर आता है? उल्टा चलता हुआ. जो साथ में पेड़ होते हैं वो कैसे लगते हैं? वो उल्टा जा रहे हुए नजर आते हैं. यस, यही बात हो रही है. जब मैंने बोला कि एक क्वेश्चन हमने किया भी था, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी. वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी मतलब ट्रेन बी को तूने क्या माना? तुमने रेस्ट पे माना. तुमने बोला कि मैं जब बी में बैठा हूं तो मुझे ग्राउंड कैसा नजर आएगा, मुझे ये बताओ. पीछे जाता हुआ नजर आएगा, उल्टा चलता हुआ नजर आएगा. एक्चुअल थोड़ा चलता है. ये कहानी है. तो ये हमने बातें समझनी थी. मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दोबारा दे दिया. अब हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D की बात करेंगे एक एग्जांपल के साथ. किस तरह की प्रॉब्लम्स इसमें पेपर में आ सकती हैं उसके बारे में बात करने वाला हूं. हम पहला टॉपिक आप लिख सकते हो, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच लिख लो इसको, या मिनिमम डिस्टेंस सीधा लिख सकते हो, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. फाइन. अब इसका मतलब भी समझते हैं. ये आपका पहला न्यूमेरिकल इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. ये तो नाम रखे हैं ना, ये कोई टॉपिक्स थोड़ा है, ये तो नाम रखे हैं, उन्हें प्रॉब्लम्स के नाम रख दिए हैं.
मतलब जैसे अगर मान लो मैं रेस्ट पे हूँ और एक गाड़ी कोई मोशन में ऐसे है, फाइन, तो मैं बोलूँगा मेरे से इस गाड़ी का मिनिमम डिस्टेंस कब आया, तो मैं बोलूँगा ये है मिनिमम डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द मिनिमम डिस्टेंस। प्रॉब्लम कब आ जाएगी, देखो प्रॉब्लम क्या आएगी, इंटरेस्टिंग देखो क्या है इसमें। प्रॉब्लम ये आएगी, मैं मान लो चल रहा हूँ ऐसे, दूसरी बॉडी चल रही है मान लो ऐसे, ऐसे भी नहीं, ऐसे, कैसे भी, प्लेन में तो कैसे भी मोशन हो सकती है ना, ऐसे चल रही है, तो बताओ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब है उन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कब आएगा, कब आएगा और कितना आएगा, दोनों चीजें फाइंड करनी है। क्या, कब आएगा और कितना आएगा, वो डिस्टेंस कितना होगा। डिस्टेंस तो ये है जैसे यहां पे आपको बताया। तो काश एक रेस्ट में होता, तो जब मैंने बोला काश एक रेस्ट में होता तो बहुत आसान होता, तो हमारे पास है ना ऑप्शन रेस्ट पे लाने की, अगर दोनों बॉडीज चल रही हो। क्या नाम है उस कॉन्सेप्ट का, रिलेटिव वेलोसिटी। तो यही देखना है हमने। आओ मैं एक क्वेश्चन बताता हूं आपको किस तरह का है। एक शिप है, ट्रेन है, बस है, इस पे फोकस नहीं करना। पार्टिकल है, मैं तो पार्टिकल बोलना चाहिए, वो पार्टिकल को कभी एग्जामिनर शिप बना देगा, कभी एरोप्लेन बना देगा, कभी ट्रेन बना देगा, कभी व्हीकल बना देगा, कभी मैन बना देगा। आप पे उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आपका यहाँ पे प्रॉब्लम इस तरह की है, देखो मैं आपको बताता हूँ कि एक शिप, ये हमारी प्रॉब्लम है जिसके अंदर गिवन है कि एक शिप ए है जो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टूवर्ड्स ईस्ट जा रहा है, कैसे भी लिख सकता है वो, टूवर्ड्स ईस्ट जा रहा है। और जो आपका शिप बी है, जो शिप बी है वो जा रहा है, वो आपको समझना पड़ेगा, मैंने सिखाया है आपको, वो जा रहा है इन द कौन सी डायरेक्शन है ये, इन द कौन सी डायरेक्शन हो गई, इन द ईस्ट है ना, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया नॉर्थ। जो आपका शिप बी है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, साउथ ऑफ वेस्ट नहीं, साउथ ऑफ वेस्ट नहीं है ये, दिस इज वेस्ट ऑफ साउथ, दिस इज वेस्ट ऑफ साउथ, 37 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। मतलब आपका जो शिप ए है वो टूवर्ड्स ईस्ट जा रहा है, और जो शिप बी है वो वेस्ट ऑफ साउथ है, वेस्ट ऑफ साउथ मतलब साउथ से वेस्ट, ये इधर, दूसरा शिप इधर है, ये देखो, ये न्यूमेरिकल के अंदर स्टेटमेंट में लिखा होगा, फिर आपको डायग्राम खुद बनानी है, ठीक है। मैंने आपको डायग्राम पहले ही बना के दे दी, तो लैंग्वेज समझना आपका काम है, ठीक है। और दोनों शिप्स के बीच में 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो मैंने जैसे बनाया है, ठीक है। और जो शिप बी है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 50 किलोमीटर दूर है, किससे, शिप ए से। शिप ए और बी के बीच में 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और शिप बी जो है वो नॉर्थ में है ऑफ शिप ए, और शिप ए जो है वो बिल्कुल ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। तो ये सब लिखा होगा क्वेश्चन के अंदर, बस उसको देख के आपने डायग्राम बनानी है। पहले हम कॉन्सेप्ट पे फोकस कर लेते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स भी बता दूंगा कि किस तरह से गिवन हो सकती हैं, ठीक है। तो ये है, अब क्या अप्रोच रहेगी हमारी वो हमने देखना है। इसको देखते ही प्रॉब्लम को सबसे पहले मैंने वी ए लिख दिया, वी बी लिख दिया आई जे में, आपको सबको आना चाहिए कैसे लिखा मैंने, ठीक है। ये वी ए जो है वो +10 है, मैंने गलती से -10 लिख दिया था, इसको +10 करना, +10 आई है। वी बी जो है वो ऐसे है, ठीक है। वो आपको कंपोनेंट सब बनाने आने चाहिए, अगर आपको ये सब नहीं आता है तो आपको ये पढ़ना भी नहीं चाहिए इतनी आगे आके, पहले आप वेक्टर्स को क्लियर करो। अगर वेक्टर्स नहीं आता होगा तो ये सब बातें हम पढ़ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया वी ए वी बी। अब मेरे को पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन शिप ए एंड शिप बी। शिप ए और शिप बी के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा और वो कब आएगा। अब ये चलना शुरू हो गए हैं, ठीक है, t=0 पे ये चलना शुरू हुए। तो बताओ इनके बीच में करंट जो डिस्टेंस है वो कितना है, 50 किलोमीटर। तो बताओ कितनी देर के बाद इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस होगा, और बताओ वो मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा। अब तो पंगा है, ये जा रहा है इधर, ये जा रहा है इधर, तो करें क्या। तो हमें मालूम है काश एक रेस्ट पे होता, तो है काश, उसकी आवाज़ हमने सुनी और हमारे को इसका कॉन्सेप्ट आता है कि हम एक को रेस्ट पे ले लेते हैं। आप एक काम करो, आप ए को रेस्ट पे ले लो,
आप ए को रेस्ट पे ले लो और बी को मोशन में लो। तो ए को रेस्ट में लाने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? आपको निकालना पड़ेगा वी बी ए को रेस्ट पे लाने के लिए वी बी ए। सो वी बी ए, इसके ऊपर वेक्टर भी डालना चाहिए आपने। सो वी बी ए इज इक्वल टू क्या होगा? वी बी ए इक्वल टू होगा वी बी माइनस वी ए। वी बी माइनस वी ए, आंसर आ गया -40i -40j -40i -40j। तो ये हमने याद रख लिया, -40a प्लस -40। अब ए रेस्ट पे है और बी ए वाले को ऐसा चलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं है, ऐसे समझो इस बात को, इसको ऐसे समझने से ये बेस्ट तरीका है पढ़ने का इसको, ठीक है। तो अब देखो, अब क्या करेंगे हम, देखो मैं बताता हूँ आपको अभी। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक और नई डायग्राम बनाएंगे जिसके अंदर हम ए को रेस्ट पे रखेंगे, ए को जस्ट दिखाएंगे कि वो रेस्ट पे है बेचारा, और जो बी है वो अब ऐसे नहीं चल रहा, अब उसकी मोशन ये नहीं है, उसकी मोशन अब नई वाली है। अब वो नई वाली मोशन मैं बनाऊंगा और फिर आपको डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ, ठीक है। तो पहले इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं। ये डायग्राम मैंने बना दी, यहाँ पे इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं। इस डायग्राम में ए रेस्ट पे देखो मैंने दिखा दिया, और बी जो है वो 45 डिग्री एंगल कैसे आया? आपको मालूम है आपका वी बी ए क्या है? जब ए रेस्ट पे है तो वी बी ये है, इसका मतलब है जब ए रेस्ट पे है तो बी ऐसा है। कैसा बनाया? -40i -40j। अगर मैं -40i -40j का मतलब होता है ये देखो, यहाँ कितना एंगल वगैरह आपको निकालने आने चाहिए। tan इनवर्स आपको मालूम है मतलब क्या हुआ? ये भी 40, इसका ये वाला कंपोनेंट भी 40, ये वाला कंपोनेंट भी 40, तो ये एंगल 45 आएगा। tan इनवर्स 40/40, तो ये 45, ये भी 45, ये निकालना आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके। मैं पहले बता रहा हूँ वेक्टर आपको क्लियर होना चाहिए, नहीं तो ये कोई फ़ायदा नहीं करने का। तो ये आ गया 45 डिग्री, ये जो मैंने यहाँ लिखा है। मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड इसका कितना है? 40√2 √40 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, तो कितना हो गया? 40√2। मतलब ये जो वेलोसिटी है ये किस वेलोसिटी से ए को चलता हुआ दिखाई देगा? 40√2। और कितने एंगल पे? एक्चुअल एंगल इसका 37 था, लेकिन कितने एंगल पे दिखाई देगा? 45 डिग्री। कैसे किया ये आपको आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ये देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगा परपेंडिकुलर लाइन। मैंने अभी आपको बताया था किसी भी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस, लाइन है हमारे लिए, वो वेलोसिटी चल रहा है, वो इस लाइन में चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो जो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये जो मैंने लिखा है, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन शिप ए एंड शिप बी। चल दोनों रहे थे, देखो समझो बातों को कैसे किया हमने। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट अगर पकड़ लिया अगर आपने रिलेटिव वेलोसिटी का, तो 40√2 km/h की स्पीड से ये चल रहा है। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मुझे निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये मुझे मालूम है 50 है, गिवन था। अगर ये 50 है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये अगर ये राइट ट्राइंगल बन रही है, ये वाली ये राइट ट्राइंगल बन रही है, और राइट ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ सी लिख लो, यहाँ सी लिख लो, मैं आपको बताता हूँ। ये इसको सी लिख दो और लिख दो AC/50 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या होता है? एंगल के सामने वाली साइड। AC/50 इज इक्वल टू sin 45, तो AC इक्वल टू 50√2। तो ये कितना है? 50√2। तो ये आपका 50√2 आ गया। 50√2 आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है किसके बीच में? दोनों शिप्स के बीच में। लेकिन ये आएगा कब बनेगा ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनके बीच में, ठीक है। इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब बनेगा? जितना टाइम लगा शिप बी को विद रिस्पेक्ट टू शिप ए कहाँ तक पहुँचने में? सी तक पहुँचने में। मतलब ये लाइन कितनी है? ये भी 50√2 है बाई चांस, क्योंकि 45 में ये बराबर होते हैं, तो ये भी 50√2 है। तो कितना टाइम लगेगा? देखो टाइम निकालना है, वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना? 50√2 चला है ये डिस्टेंस। वेलोसिटी कौन सी लेनी है? रिलेटिव वेलोसिटी लेनी है, ये वेलोसिटी लेनी है। √2 कट गया और ये आएगा 50/40। 50/40 होता है 1.25 आवर्स के बाद इन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस आएगा। 1.25 आवर्स के बाद इन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस आएगा। तो ये इसकी कहानी थी, ठीक है। ये इसकी सारी कहानी है, इसके बेसिस पे हमने ये निकाल लिया। तो अब आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसको समझने में।
ठीक है, तो ये आपका 1.25 आवर्स भी निकाल लिया और 50√2 उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी निकाल लिया. दिस इज़ द मेथोडोलॉजी विच वी फॉलो टू सॉल्व द रिलेटिव मोशन प्रॉब्लम्स. रिलेटिव मोशन इन 1D एंड रिलेटिव मोशन इन 2D हैव सेम कॉन्सेप्ट, लेकिन 2D में थोड़ा प्रॉब्लम लगती है कि ज़्यादा मुश्किल है. ठीक है, थोड़े वेक्टर के कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए. अगर नहीं आते हैं तो मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि ये फ़ायदा नहीं पढ़ने का. ठीक है, ये इसके बिना, वेक्टर्स के बिना ये वाला चल नहीं पाएगा आपका. इट विल बिकम वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड सच प्रॉब्लम्स. वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड सच प्रॉब्लम्स. थैंक यू वेरी मच.